आज सबसे पहले बात क्राइम में उस दो साधु के भेष में रेपिस्ट और हत्यारिन की, जिसको देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि धर्म के नाम पर किस तरह से लोगों को गुमराह किया जाता है और हत्या की जाती है। एक बाबा की कहानी बताऊंगा जिसका नाम है चैतन्यानंद। सोचिए, ये शख्स इंस्टीट्यूट चलाता था, 17 लड़कियों का रेप कर चुका है, 70 से ज्यादा लड़कियों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है और ये शेखों को लड़कियां सप्लाई करता था, दुबई के शेखों के। सोचिए, यहां जो दिन रात हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं उनसे सावधान रहिए, कहीं ये सेक्स के सप्लायर तो नहीं है। और दूसरा सोचिए, जो इस महिला का नाम है पूजा शकुन पांडे। इसने एक बार गांधी जी को गोली मारी थी। चूंकि 2 अक्टूबर है, आप सब जानते हैं गांधी जी को गोडसे ने गोली मारी थी। आरएसएस इसको लिए कटघरे में है, लेकिन इस देश में जो जातिवादी मनुवादी सोच के लोग हैं वो गोडसे का समर्थन करते हैं, इस गोलीबारी का भी समर्थन करते हैं, और वही थी ये शकुन पांडे। इस महिला ने अपने ही प्रेमी की हत्या करवा दी, और जानते हैं क्यों? चंद पैसों के लिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरी कोशिश होती है कि आपको ऐसी खबरें दिखाई जाए जिसमें भय, भूख और भ्रष्टाचार हो और फरेब हो, जालसाजी हो। तो बात सबसे पहले अब ये पूजा शकुन पांडे की। इसको आप अपशकुन पांडे भी कह सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जब इस महिला की सारी करतूत आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे, आपको भरोसा उठ जाएगा। सोचिए, अभिषेक गुप्ता जिसने इसके लिए लिखा था, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ये किस तरह से अलीगढ़ की रहने वाली है महिला। ये अलीगढ़ की महिला है और ये फेमस हुई थी, गांधी जी को इसने मूर्ति पर, गांधी जी की तस्वीर पर गोली चलाई थी। अब इसने अपने प्रेमी की हत्या करवाई है गोली चलवाकर। जो तस्वीर में शख्स दिख रहा है उसका नाम है अभिषेक गुप्ता। अमीर परिवार से था, उसकी एक एजेंसी थी। ये शकुन पांडे का उससे प्रेम था, कहा जा रहा है कि उससे प्रेम में थी, वो उससे शादी करना चाहती थी और अपने नाम पर ट्रांसफर कराना चाहती थी, और इसमें उसका पति भी शामिल था। और ये साध्वी के भेष में रहती थी और महामंडलेश्वर है। ये जो पूजा शकुन पांडे है ये महामंडलेश्वर है। ये साधु के भेष में रहती थी, महामंडलेश्वर का इसको दर्जा था। और ये अभिषेक गुप्ता से इसके अवैध संबंध थे क्योंकि ये शादीशुदा थी। इसके पति के साथ मिलकर इसने प्लानिंग बनाई कि अभिषेक गुप्ता की जो टीवीएस की एजेंसी है उसको कब्जा कर लिया जाए। पहले तो इसने कहा कि इसमें मुझे शेयर देना पड़ेगा, और जब उसने इस बात को नहीं माना, उसके पिता ने मना कर दिया, तब इसने अपने पति के साथ मिलकर 2 मुस्लिम हत्यारों को हायर किया जो मुस्लिम समाज से है। सोचिए, जो लोग दिन भर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं वो मुस्लिम हत्यारों को हायर करते हैं। और उसके बाद क्या था, अभिषेक गुप्ता को इसने हत्या करवा दी। अभी ये सब आरोप है, लेकिन सोशल मीडिया पर कहानी चल रही है। ये सारे आरोप लग रहे हैं ये शकुन पांडे पर कि इसने अपने प्रेमी की हत्या करवा दी। सोचिए, अगर इसे प्रेम था, बिजनेस का लफड़ा था, तो भी आपको हत्या करवाने का कोई हक नहीं देता है। और ये तो खुद को महामंडलेश्वर कह रही थी। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जाति के नाम पर हत्याएं लगातार हो रही हैं। लेकिन सवाल है कि खासकर उन लोगों से ज्यादा सावधान रहिए जो कहीं धर्म की आड़ में राजनीति करके हत्याएं तो नहीं कर रहे हैं। अब दूसरे बाबा की बात बताते हैं। यह है चैतन्यानंद। अब ये गिरफ्तार हो चुका है। पहले ये भगवा वस्त्र धारण करता था और इसके चैट वायरल हो रहे हैं। इस पर 70 लड़कियों से सेक्सुअल हैरेसमेंट का इस पर आरोप है, 17 लड़कियों से रेप का आरोप है। इसके जो चैट वायरल हो रहे हैं उसमें ये कहता है कि तुम्हारी कोई दोस्त या तुम, एक दुबई का शेख है, वो सेक्स पार्टनर ढूंढ रहा है, तुम उसमें वहां जाना चाहती हो। इतना ही नहीं, इसके आवास की तलाशी में सेक्स टॉय मिले हैं और ताकत देने वाली दवाई मिली है, सेक्स सीडी मिली है। मतलब ये पूरी तरह से व्यभिचार में डूबा हुआ था। सवाल रिश्तों का नहीं है, सवाल है सहमति से बना रिश्ता कोई खराब नहीं होता है। शकुन पांडे और अभिषेक गुप्ता में प्यार था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स था, वो चाहते तो शादी कर लेते, लेकिन उसे हत्या करवाने का हक नहीं था।
इसलिए मैं ये खबर बता रहा हूं। और ये जो रेपिस्ट है चैतन्यानंद, ये कॉलेज चलाता था, ये किसी से प्यार कर सकता था, लेकिन सोचिए अपने ही छात्राओं का यौन शोषण करता था, उनका रेप करता था, उनको मोबाइल पर चैट भेजता था। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए सवाल ये है कि ये कोई आम लोग नहीं है, ये धर्म की आड़ में ये सब क्राइम कर रहे हैं, ये भगवाधारी हैं, इनको समाज में सम्मान है। इसी तरह से आसाराम था, याद है आसाराम, जिस पर लोग आस्था के नाम पर अपनी बच्चियां बहू बेटियों को उसके हवाले कराते थे कि वो धार्मिक है, वो प्रवचन देता है, लेकिन निकला क्या? आस्था के नाम पर वो रेप करता था। राम रहीम क्या था? आस्था के नाम पर वो महिलाओं से रेप करता था। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप आस्थावान हैं तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। सोचिए अगर मनुस्मृति का राज होता तो क्या इनको दो आरोप, ये तो बाबा साहब का संविधान है इसलिए इनको दोषी बनाया गया है। आप कल्पना कीजिए कि अगर मनुस्मृति का राज होता तो क्या ये पूजा शकुन पांडे को सजा मिलती, ये गिरफ्तार होती, पुलिस इस तरह से खुलासा करती? अभी तो आरोप है, मैं फिर कह रहा हूं, बाबा साहब का संविधान है, कोर्ट में सुनवाई चलेगी, ट्रायल चलेगा, उसके बाद तय होगा कि दोषी है कि नहीं। अभी आरोप लगे हैं। लेकिन कल्पना कीजिए कि यही कोई मौलाना होता, या कोई बुद्धिस्ट होता, या कोई सिख समुदाय का धर्मगुरु होता, तो अब तक मीडिया में बवाल कट गया होता, ये खबरें चल रही होती और पूरे मुस्लिम समाज को बदनाम कर दिया जाता, पूरे सिख समाज को बदनाम कर दिया जाता। कोई क्रिश्चियन होता, कोई बुद्धिस्ट होता, तो पूरे समाज को ये मीडिया, मनुवादी जातिवादी मीडिया बदनाम कर देती। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि चाहे ये पूजा शकुन पांडे हो, इस पर आरोप लगा है, ये चैतन्यानंद हो, इस पर भी आरोप लगा है। लेकिन सोचिए नफरत, आदमी को धर्म के नाम पर नफरत कहां तक पहुंचा देता है, और धर्म के नाम पर किस तरह से ये लोग अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए बाबा साहब ने कहा है, बुद्ध ने कहा है, कबीर ने कहा है, रविदास ने कहा है, गुरु नानक साहब ने कहा है कि किसी को भी अंधभक्त नहीं होना चाहिए। तो अगर आप भी किसी के भक्त हैं तो सावधान रहिए। सब मानव एक जैसा होता है, एक जैसा स्वभाव होता है। अगर आप किसी को ज्यादा विशेषाधिकार देंगे तो वो विशेषाधिकार का फायदा उठाने लगता है। अब दूसरी खबर सिवनी से है। वहां एक मुस्लिम समाज की महिला के साथ एक युवक जा रहा था जो दलित समाज से है। मुस्लिम समाज के युवकों ने उसको जमकर पीटा, मारा। वहीं दूसरे एमपी में एक और खबर, एक दलित समाज की महिला को प्रेम में फंसाकर एक मुस्लिम युवक ने हत्या कर दी। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में तमाम उन लोगों को जो धार्मिक आधार पर पोलराइज हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उन सबको, उन तमाम गैर बराबरी के खिलाफ, तमाम बेईमानी के खिलाफ बोलना पड़ेगा। सवाल है कि मुस्लिम समाज की महिला के साथ कोई दलित युवक जा रहा है तो आपको कौन हक देता है कि आप उसको मारेंगे, पीटेंगे? आप पता करेंगे। इस देश में अपराधियों का महिमा मंडन बंद करना पड़ेगा, चाहे वो किसी तरह का अपराधी हो। सोचिए आज यूपी में क्या हो रहा है, आई लव मोहम्मद लिखने पर बवाल भड़का। चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर गए हैं वहां, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो लिख रहे हैं कि निर्दोष लोगों को जेल में डाला जा रहा है। आपको भी जब आप भीड़ बनकर किसी पर हमला करते हैं तो उसको रोकना पड़ेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं? जाति के नाम पर हिंसा हो, धर्म के नाम पर हिंसा हो, दोनों को के खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा। जो सिवनी में हुआ वो गलत है, जो बरेली में हो रहा है वो भी गलत है। चंद्रशेखर खुद गए हैं वहां, मुस्लिम समाज के युवाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। ये पूजा शकुन पांडे पर बुलडोजर चलेगा? ये चैतन्यानंद पर बुलडोजर चलेगा? नहीं चलेगा। तो आरएसएस और जो बीजेपी की सरकार है वो धर्म देखकर कार्रवाई कर रही है। जब मुसलमान पीड़ित होता है तो कार्रवाई नहीं होती है, जब कोई गैर मुस्लिम पीड़ित होता है और आरोपी मुसलमान हो तब कार्रवाई होती है। वहीं इस देश में सोचिए, हिंदू मुस्लिम के चपेट में सबसे ज्यादा दलित पिछड़ों का अधिकार छीना जा रहा है। आप सोचिए, ये जो मनुवादी और जातिवादी हैं, ये दोनों एक तरफ के हैं, चाहे वो सिवनी वाले हों, चाहे ये चैतन्यानंद हो, चाहे बरेली वाले लोग हों। तो अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं, सच्चे नागरिक हैं, तो संविधान के दायरे में रहकर आपको अपनी बात कहनी पड़ेगी। और इस देश में सबको हक है
एक दूसरे किसी भी कोई मर्जी से जाति और धर्म के बैरियर को तोड़कर शादी कर सकता है, प्यार कर सकता है। तो ऐसा नहीं होगा कि आपका करवा करवा थू और मीठा मीठा गप। अगर बरेली में गलती है तो सिवनी में भी गलती है। और इन बाबाओं का तो कहना क्या, सोचिए अगर जातिवादी मनुवादी व्यवस्था होती तो क्या ये बाबा सजा पाते, गिरफ्तार होते? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।